हेलो, कैसे हो आप सब। और आई होप आप अच्छे होंगे। एसवीपी इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है और मैं विक्की सिंह। एनएमसी के जो नोटिस हैं, एग्जैक्टली दो नोटिस हैं जिनको लेकर काफ़ी वीडियोस बन रही हैं, काफ़ी अपडेट आ रहे हैं। सो उसका क्या एनालिसिस है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, आपको आगे मूव ऑन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये नीट 2025 वाले बच्चों के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं है, लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी भी इस उम्मीद में हैं क्या एडमिशन होने के चांसेस अभी हैं। मतलब वो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड की तरफ देख रहे हैं और नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स की तरफ देख रहे हैं, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी। सो उसके रिगार्डिंग जो ये नोटिस है, ये एक्चुअली एमसीसी का कोई नोटिस नहीं है, एनएमसी का नोटिस है। और क्यों इतनी सारी बातें हो रही हैं सब इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। छोटा वीडियो होगा लेकिन आपका टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा, ताकि आप बार बार न्यू अपडेट, बिग अपडेट, इस तरह की वीडियोस को देखकर अपना टाइम और अपना ये स्टेबल रहे। मतलब परेशान ना हो। परेशान हो जाता है यार बच्चा, क्या आ गया नया, क्या आ गया नया, समथिंग इज न्यू एंड ऑल दिस थिंग्स। तो सॉरी फॉर द वॉइस, अभी थोड़ा सा दिक्कत है भाई। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है, देखो काउंसलिंग का एक नॉर्मल सा रूल होता है कि जितनी भी स्टेट्स काउंसलिंग होती हैं और जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया की काउंसलिंग में किन बच्चों को एडमिशन मिल गया, अलॉटेड जो बच्चे होते हैं उनका डेटा स्टेट से शेयर किया जाता है ताकि वो देख सकें उनकी स्टेट से कितने बच्चों को ऑल इंडिया में सीट मिल गई। इसी तरीके से स्टेट जो काउंसलिंग अथॉरिटीज़ होती हैं वो अपना डेटा सेंटर को शेयर करती है, ताकि सेंटर को पता चले कि स्टेट का ये बच्चा जो है, इस रोल नंबर वाला बच्चा नीट का, ये एडमिशन ले चुका है इस कोर्स में, इस कॉलेज में। और ताकि मतलब सीट ब्लॉकिंग रोकी जा सके। ऐसा ना हो कि एक बच्चा स्टेट में भी लगा पड़ा है, ऑल इंडिया में भी लगा पड़ा है, एक जगह सीट मिल गई है फिर भी लगा पड़ा है, ठीक है, तो ऐसा ना हो। ये सब करने के लिए डेटा शेयर करना पड़ता है। खैर, बिहार जो है उसका काउंसलिंग अभी तक भी एंड नहीं हुआ, राजस्थान में प्रॉब्लम चल रहा है, दिल्ली ने भी काफ़ी लेट कर दिया आईपी ने। सो सीट होल्डिंग तो हुई है। अब सब क्या है कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होगा नहीं होगा, देखो उसके चांस तो बहुत ज़्यादा हैं। और क्यों इस चीज़ को इस नोटिस से जोड़कर देखा जा रहा है मैं बताता हूँ। नोटिस क्या था पहले कि 8 नवंबर जो कि निकल गई कल तक का टाइम था सारी स्टेट अथॉरिटीज़ को कि इतने टाइम तक अपने अलॉटेड बच्चों की सारी लिस्ट, पूरा डेटा हमें भेज देना, मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग को भेज देना, एमसीसी को भेज देना। वो नहीं हो पाया क्योंकि सारी स्टेट्स की अभी तो काउंसलिंग ओवर ही नहीं हुई, नाम जिनका मैंने बताया। तो अब वहाँ क्या हो रहा है कि उसकी वजह से अब अदर नोटिस आ गया। अब ये डेट बढ़ाकर 23 नवंबर कर दी है। तो यहाँ तक तो है कि भाई जब तक तो सारी काउंसलिंग निपट ही जाएगी। वैसे 8 तारीख सोची गई थी पर ऐसा हुआ नहीं, ठीक। तो गलती स्टेट्स कर रहे हैं, एमसीसी कर रहा है, मुझे लगता है दोनों कर रहे हैं। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है, जिसकी वजह से बच्चे फंस जाते हैं। पैसा खर्च होता है, टाइम खर्च होता है, एडमिशन प्रोसेस में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। सो ये हर बार का सीन है। इस बार तो खैर सब कुछ ही बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो गया है, तो अगले साल आई होप ये कुछ सुधरे। तो अब इस नोटिस के टाइमिंग पीरियड के बढ़ने की वजह से बच्चों को लग रहा है या काउंसलर्स को लग रहा है कि यार टाइम गैप जो बढ़ा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। 8 से सीधा 23 कर दिया है। सो बीच में काफ़ी लंबा गैप दे दिया, ठीक है। तो सबको लग रहा है कि ये टाइम बीच में बढ़ाया तो इसका मतलब काउंसलिंग की भी डेट आगे बढ़ाई जा सकती है, मतलब बीच में एक और राउंड फिट किया जा सकता है, जैसे कि 2023 में हुआ था, नीट 2023 में हुआ था। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड रखा गया था। देखो जिसको नहीं पता है स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड, मैं बता देता हूँ। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 मोप अप, फिर उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड। अगर इसके बावजूद भी सीट्स बच जाती हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट, इसके बाद भी सीट बच जाती हैं एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी, नर्सिंग, तो उन सीट्स को भी भरने के लिए एक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कराना पड़ता है। हर बार नहीं होता था और बस एक्सट्रीम कंडीशंस में ही इसकी ज़रूरत पड़ती है जब सीट वैकेंट रह जाती हैं। तो सीट्स तो वैकेंट हैं, सीट ब्लॉकिंग की वजह से कुछ स्टेट में, राजस्थान की वजह से, बिहार की वजह से सीट तो वैकेंट है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन इस नोटिस से ये संभावना लगा लेना कि ये जो टाइम पीरियड दिया है वो उसको बढ़ाया इस हिसाब से गया है कि स्टे वैकेंसी राउंड को बीच में कराया जा सके। तो एनएमसी का इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाना तो बंद कर दो। मतलब मैं देख रहा हूँ तो ज़्यादातर जो वीडियोज़ आ रही हैं वो इस नोटिस को कंसीडर करने के बाद घुमाई जा रही हैं कि अब डेट बढ़ गई है तो अब स्पेशल स्टे राउंड होगा। ये सब देखो होना है, लेकिन इस नोटिस से उसका लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि वो नोटिस बच्चों के लिए है भी नहीं। ये नोटिस तो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज़ के लिए है
कि आप अपनी काउंसलिंग को कब ख़त्म करने के बाद एडमिटेड अलॉटेड जो बच्चे हैं उन सारे बच्चों का लिस्ट हमको शेयर कर दें। 23 तक का लास्ट डेट दे रहे हैं, बात समझ में आ गई, ताकि एनालिसिस किया जा सके। तो इससे कैंडिडेट्स का कोई लेना देना नहीं है ना। अब इससे कुछ भी आप अंदाज़ा लगाओ, कुछ भी कॉन्स्पिरेसी बनाते रहो तो कुछ बनने वाली नहीं है। स्ट्रे तो होगा लेकिन इसकी वजह से होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, 8 नवंबर तक का टाइम है, बिहार काउंसलिंग अभी तक एंड नहीं हुई है, अलॉटेड कॉलेज नहीं हुए हैं, राजस्थान में प्रॉब्लम चल रही है, कोर्ट केस में भी जाने लग रहा है। खैर प्ली रिजेक्ट हो गई 2-3 बार, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको कि बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है। जो कट ऑफ वहाँ पर इतना डाउन गया एकदम से, जो कि ऑल इंडिया से भी ज़्यादा जा रहा था। खैर जो राजस्थान से वही चीज़ समझ सकता है। तो एक और नोटिस आया, उस नोटिस के बारे में भी देखते हैं, उसको लेकर भी वीडियोस बन रही हैं। अब दूसरा नोटिस क्या है, वो नोटिस कुछ भी नहीं है, वो एक एनालिसिस है कि नीट 2024 के दौरान, इस एडमिशन प्रोसेस के दौरान कितने नए मेडिकल कॉलेजेस आए और कितनी सीट्स इंक्रीज हुई प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, है ना। तो ये एक एनालिसिस का वीडियो सॉरी नोटिस जो है, तो उससे बच्चे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अब स्टे राउंड में भी नई सीट्स आ गई हैं यहाँ पर। तो ऐसा तो कहीं भी कोई नोटिस नहीं आया हुआ भाई। एमसीसी को आता है, इस तरह का नोटिस आएगा तो एमसीसी बताएगा कि इतनी सीट जो बढ़ गई हैं अब इस राउंड में आएंगी वो सीट्स। तो क्योंकि अभी तक जो आपने सीट इंक्रीज का या सीट को आप विड्रॉ करने का जो भी नोटिस देखा होगा वो एमसीसी पे देखा होगा, काउंसलिंग अथॉरिटी पे तो देखा होगा ना। एनएमसी ने तो एक डेटा शेयर किया है कि इतने कॉलेजेस नए खुले हैं और इतने कॉलेजेस जो है प्राइवेट खुले हैं या गवर्नमेंट खुले हैं, या इतनी इतनी वहाँ पर सीट्स हैं। मैं कुछ एनालिसिस बता देता हूँ। टोटल 72 न्यू कॉलेजेस आए इस साल नीट 2024 के लिए। 72 न्यू कॉलेजेस आए अभी तक। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कोई नया कॉलेज आया ऐसा कोई नोटिस नहीं आया हुआ, ठीक है ना। मैंने थंबनेल भी देख लिया लोगों के, तो वो थोड़े मिसलीडिंग है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बस मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ एग्जैक्टली, ताकि आप इस तरह की वीडियोज़ में ना पढ़ के ये इन सारी चीज़ों से निकल कर आगे की तरफ मूव ऑन करें। अब आप वेट कर सकते हैं काउंसलिंग का, आप तैयारी करना शुरू कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर की, आप ड्रॉप ले सकते हैं, पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं, किसी और कोर्स की तरफ जा सकते हैं। मतलब एक डिसीजन लेने का टाइम है अभी। तो 72 न्यू कॉलेजेस हैं, टोटल 6850 सीट्स हैं, टोटल ऑल इंडिया की बात हो रही है, जिसके अंदर से 45 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। 3900 सीट्स गवर्नमेंट है और 27 प्राइवेट कॉलेजेस में 2950 सीट्स हैं। ये टोटल इंक्रीमेंट हुआ है। अब वो पूरी डिटेल है, उसके अंदर स्टेट लिए लिखा हुआ है, स्टेट में जो कॉलेजेस आए हैं वो लिखा हुआ है, पुराने कॉलेजेस में कुछ सीट इंक्रीज हुई है वो लिखा हुआ है, जो इंक्रीज सीट थी उन पर होल्ड लगा है वो लिखा हुआ है, और कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी जगह पे पर्टिकुलर कॉलेज खुला है, नाम क्या है, कितनी सीट्स हैं, ये सिर्फ डिटेल है उस नोटिस में और कुछ भी नहीं है। अब उस नोटिस को 10 बार स्क्रॉल करने से आपको कुछ फायदा होने वाला है नहीं। कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 17 नए कॉलेजेस आए, 13 तो उसके अंदर से गवर्नमेंट थे, 4 उसमें प्राइवेट थे। 1300 सीट्स उसके अंदर बड़ी गवर्नमेंट और 450 बढ़ गई प्राइवेट। राजस्थान में भी 8 कॉलेजेस आ गए, 5 गवर्नमेंट आए, 3 प्राइवेट आए। 500 गवर्नमेंट सीट्स और 250 प्राइवेट सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ। महाराष्ट्र में भी 12 टोटल कॉलेजेस आए, 10 गवर्नमेंट आए, 2 प्राइवेट आए। तो वहाँ पर भी 1000 प्लस 50 प्राइवेट की सीट्स इंक्रीज हुई। तो ये चेंजेस थे, ठीक है। तो इन नोटिस से आप स्टे वैकेंसी राउंड का अंदाज़ा लगा रहे हो या स्टे वैकेंसी राउंड में आने वाली सीट्स का अंदाज़ा लगा रहे हो, तो इसमें तो कोई हिंट है ही नहीं, कोई भी हिंट नहीं है, सिर्फ कॉन्स्पिरेंसी बनाए। मतलब आप सोच सकते हो इसमें 10 तरह की चीज़ें सोच सकते हो, लेकिन है कुछ भी नहीं। जब तक एमसीसी, क्योंकि आपकी स्टे वैकेंसी राउंड स्पेशल जो होगी वो एमसीसी करवाएगा, तो सीट मैट्रिक्स, नोटिफिकेशन, रूल एंड रेगुलेशन सब कुछ एमसीसी की वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, आपको एनएमसी पर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आप पूछ रहे हो कि आपकी स्टेट में होगा या नहीं होगा, तो मैं बता दूं ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट सीट्स भर चुकी हैं, ज़्यादातर, मोस्टली। बहुत कम ही ऐसे स्टेट होंगे जहाँ पर कुछ गवर्नमेंट सीट्स बच गई होंगी बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम फ्रॉम कैंडिडेट साइड से कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन फिर भी कॉलेजेस कोशिश करते हैं कि बच्चे को इनफ टाइम देके उसकी चीज़ें क्लियर आउट करा के सीट्स को वैकेंट ना छोड़ा जाए। उनके लिए भी हेडेक है ना फिर बाद में। तो अब स्टे वैकेंसी राउंड की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, स्पेशल स्टे की। कट ऑफ डाउन नहीं जाएगा अगर वो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होता है, तो कट ऑफ इतना नहीं है कि बहुत डाउन चला जाएगा। जनरल का कट ऑफ 650 से नीचे नहीं जाएगा, ओबीसी का भी सेम 650 से नीचे नहीं जाएगा, 645 ईडब्ल्यूएस जा सकता है बस। पीडब्ल्यूडी सीट्स नहीं आने वाली, आई होप नहीं है, जब तक कुछ बच्चे
अलॉटेड कॉलेज में रिजेक्ट ना हो जाए। जैसे कि अमृतसर में टेस्ट होने वाला है, जिस बच्चे को मिला है तो उसका टेस्ट होगा, और एम्स में टेस्ट होगा, मतलब एक इंटरनल टेस्ट किया जा सकता है बच्चों का, पर्टिकुलरली टॉप मेडिकल कॉलेज जिसमें जो स्टे वैकेंसी राउंड में आए थे, तो वहाँ पर भी अगर बच्चे को वो फेल कर देते हैं तो एक आध सीट वैकेंट बन सकती है। लेकिन अब तक तो कोई सीट वैकेंट बची है नहीं पीडब्ल्यूडी केस में ऑल इंडिया के लिए। स्टेट वाइज स्पेशल स्टे होना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन ऑल इंडिया वाइज हो सकता है। अब आप मुझसे अगर पूछो भैया इस स्टेट में होगा या नहीं होगा, नहीं होगा होगा, तो बेटा ये इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। मतलब अब मैं बोलूँ कि नहीं इस कॉलेज से मुझे पता चला है, वो बच्चा बता रहा है, या मेरे कॉलेज से मुझे पता चला है कि यहाँ पर एक सीट वैकेंट है, सारी भी सीट्स नहीं आई, तो मैकेनिज्म इस तरह से काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो वो किस तरह से काम करेगा, क्या नोटिफिकेशंस होंगी, कितनी सीट्स आएंगी। सीट्स बेटा 100 से नीचे ही होंगी, 100 से ऊपर सीट्स होंगी नहीं, 50 से ऊपर सीट्स हो सकती हैं, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों मिलाकर, ठीक है। और एमबीबीएस भी होगी तो बीडीएस भी होगी और नर्सिंग भी होगी उसके अंदर। ज़्यादा बीडीएस की सीट्स ही होंगी, एमबीबीएस की बहुत कम सीट्स होंगी, ठीक है। तो बस यही ओवरऑल ये वीडियो था, ताकि आपका समय बचे। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको पूरा रिटर्न फॉर्म में चाहिए, या इसके अलावा मैं बाकी इन्फॉर्मेशन देता ही रहता हूँ, रिटर्न फॉर्म में चाहिए वो चीज़ें, तो आप लिंक जो है हमारे टेलीग्राम इंस्टाग्राम के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। मुझसे पर्सनल जुड़ना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल द विक्की सिंह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। फ्रिक्वेंटली हम लाइव भी आते रहते हैं, अगर आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम लाइव आए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और आप चाहें तो हमें एज ए मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आप ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे सब्सक्राइब बटन के बगल में, तो आप हमें एज ए मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबर होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपके कमेंट्स के अर्ली रिप्लाईज, और आपके लिए स्पेशल वीडियोस, मेंबर्स ओनली लाइव एंड सो मैनी मोर। जब आप जाएंगे मेंबरशिप को चेकआउट करने तो आपको दिख जाएंगे कौन कौन से फ़ायदे आपको मेंबरशिप से मिलते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। कोई कमेंट है, कोई बात है, कोई सजेशन है, तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालकर जाएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है कर दें, और एक कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाएं। जो भी हो एक कमेंट जरूर ड्रॉप करके जाएं। थैंक यू सो वेरी मच।